आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1। आंकड़ों का प्रबंधन में प्रीवियस 2 डेज में, पिछले 2 दिन में हम इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, माध्य, माध्यक, बहुलक आंकड़ों का संगठन कैसे होगा, प्रारंभिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, इन्हें किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे या फिर हम इन्हें किस तरीके से दर्शा सकेंगे, वो सब हम क्लियर कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करोगे। आयत चित्र का प्रयोग हमें उस स्थिति में करना पड़ेगा जब हमें हमारे लिए आंकड़े विभिन्न परास में दिए गए हो, अर्थात एक तरह से वो सतत न हो, उनके मध्य का अंतराल बहुत ज्यादा हो। एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो डाकिये के थैले में तो अलग अलग क्षेत्रों के तो डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पत्र हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डाकिये के थैले में किसी एक कॉलोनी का एक ही पत्र हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि 3-4 कॉलोनियां जो आपके आसपास होगी उनमें से किसी का पत्र हो। किसी कॉलोनी का पत्र डाकिये के थैले में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कई बार ऐसी संभावनाएं भी हो सकती है कि एक ही कॉलोनी के 10, 15, 5, 20 पत्र हो सकते हैं। तो ये आंकड़े एक तरीके से संगठित नहीं है और विस्तीर्ण होंगे, तो डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या को हमें आयत चित्र से दर्शाएंगे। नंबर 1 में लिखेंगे आयत चित्र से दर्शाएंगे। सेकंड नंबर, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, तो खेलकूद प्रतियोगिता होगी तो उसमें बहुत सारे प्रत्याशी होंगे और उन प्रत्याशियों की ऊंचाई अलग अलग होगी। कोई इनमें बौना भी हो सकता है, कोई सामान्य लंबाई का भी हो सकता है, और कुछ प्रत्याशी होंगे जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, कुछ ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। तो लंबाई के मध्य बहुत ज़्यादा अंतराल होगा, अतः एक तरह से वो वर्ग अंतराल ही होगा। इसके लिए भी हमें आयत का प्रयोग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम आयत चित्र से दर्शाएंगे। नंबर 3 है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो जैसे विभिन्न कंपनियां हों, कंपनियों के नाम के आधार पर हम दर्शा सकते हैं कि किसी कंपनी ने साल भर में कितनी बनाई, दूसरी कंपनी ने कितनी बनाई। तो कंपनियों की केवल 5 ही कंपनियां हैं, इनके लिए आंकड़े विस्तृत रूप से नहीं है, अर्थात ये आंकड़े फैले हुए नहीं है। अगर हमें कहा जाता बहुत सारी कंपनियां हैं तो फिर हमें आयत चित्र का प्रयोग करना होता, क्योंकि आंकड़े फैले हुए नहीं है, तो यहाँ हमें दंड आलेख का प्रयोग करेंगे। दंड आलेख का प्रयोग करेंगे। चौथा है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अगर हम जैसा कि लगाएं सुबह 7 बजे से लगा दें कि भाई 7 बजे का टाइम, उसके बाद में अगले 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो कुछ ऐसा तो होगा ही नहीं कि सभी यात्री 7 बजे एक साथ चले जाएंगे और 7 बजे से और 8 बजे के बीच में कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि सभी यात्री फिर आगे आने वाले 8 बजे ही चले जाएंगे और बीच में कभी भी नहीं जाएंगे। हमें इतना पता है कि रेलगाड़ियों का समय अलग अलग होता है और प्रत्येक रेलगाड़ी के मध्य में कम से कम 10-15 मिनट का अंतर होगा। तो कुछ रेलगाड़ियां 7 बजे आएंगी तो यात्री 7 बजे चले जाएंगे, कुछ रेलगाड़ियां 7:15 बजे आएगी तो कुछ यात्री 7:15 बजे भी चले जाएंगे।
तो यहाँ आंकड़े एक तरह से वर्गीकृत न होकर एक परास में है, अर्थात विभिन्न रूप से फैले हुए हैं। एक ही घंटे के अंतराल पर किसी बड़े स्टेशन पर बहुत 10 या 20 रेलगाड़ियां आ जा सकती है, अतः वहाँ इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए भी हमें आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। पहले प्रश्न के 4 खंडों में से 3 खंड पहला, दूसरा और चौथा है, जिसमें हमें आयत चित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल थर्ड नंबर जो खंड है, थर्ड नंबर उसका क्वेश्चन वाला हिस्सा है, उस हिस्से में हमें दंडाले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम अगर इन्हें इस तरीके से लिखेंगे तो भी समस्या नहीं है, या फिर हम नीचे लिख दें 1, 2 तथा 4 को आयत चित्र से दर्शाते हैं। ये पूछ रहा था किन किन को आयत चित्र से दर्शाएंगे, तो इनका नंबर भी दर्शा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार से अंकित किया गया है। यह इस सूची में पुरुष के लिए M, जैसा कि हम कंफर्मेशन जानते हैं, पुरुष के लिए M अर्थात मेल को हिंदी में अर्थ पुरुष ही होता है। महिला को W से प्रदर्शित किया गया है। महिला के लिए W शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि महिला को अंग्रेजी में वुमेन से पहचाना जाता है। लड़के के लिए B लगाया गया है, B फॉर बॉय, और लड़की के लिए G फॉर गर्ल। तो हम W, B, G और M इससे स्पष्ट कर पाएंगे कि W वाले जितने बार W होगा उतनी बार हमें लगाना पड़ेगा कि महिलाएं होंगी, जितनी बार M होगा उसके लिए हम पुरुष, जितनी बार G होगा हमें गर्ल के लिए, और B फॉर बॉयज के लिए। जैसा हमारे पास में पुस्तक है, इन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाकर और एक दंडाले के लिए भी इन्हें प्रदर्शित करना होगा। तो मिलान चिन्ह सारणी या बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। प्रश्न के लिए हम बुक की सहायता लेंगे। हमारे पास 4 ही चीजें हैं, व्यक्ति, पहले लिखेंगे इधर क्रम संख्या, व्यक्ति के बाद में बारंबारता कि कितनी बार आया है, और फिर हम लिखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह को टैली चिन्ह भी कहा जाता है। व्यक्ति जैसे पुरुष कोष्ठक में M, महिला कोष्ठक में प्रयोग करेंगे W, लड़का B और लड़की के लिए G फॉर गर्ल। पहले 3 बार शुरुआत में W दिया गया है, तो हमें मिलान चिन्ह वाले में 3 बार W के लिए आवर्ती कर सकते हैं। W के बाद में G, तो G आएगा गर्ल वाले में, G के बाद में B और 2 बार W है, B वाले में लगाया और 2 बार W। फिर उसके बाद में M और 2 बार G है, M को M के साथ और 2 बार G है तो 2 बार G के साथ। अब एक ध्यान हमें यह भी रखना है कि 4 तक तो हम एक एक लाइन से, सीधी लाइन से दर्शा देंगे, लेकिन जैसे ही 5वां होगा तो 5वें के साथ इन तीलियों को बांध देंगे। 5 हो गए टोटल,
तो 4 तीलियों को एक के साथ बांध देंगे। इस तरह से ये 5 एक सेट हो जाएगा। हमें गिनने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 बार m, डबल m, तो सिंगल एंड नाउ डबल। 2 बार m के बाद में 4 बार w है। 1 2 3 4। 4 बार w के बाद में g, b और फिर m। g के लिए 1, b के लिए 1 और m के लिए 1। w, b और 2 बार है g। w 4 हो चुके थे, 5वें के लिए तिरछा। w के बाद में b, b4 बॉयज और गर्ल के लिए 4 ऑलरेडी है, 5वें को तिरछे चिन्ह के साथ मिला दिया। अगली बार फिर से g है, m और 2 बार w। m 1 बार है, 4 बार पहले हो चुका था, ये 5 हो गया। 2 बार w, m w, w 3 बार w है। m w 1 2 और ये 3 बार। m w b, m के लिए, w के लिए और b के लिए। w g m, w g और m। इसके बाद में 4 बार w है। 1 2 3 4। इन चारों में से 1 3 और 3 6 हो गए। तो मैं ऐसा करूं, इन 4 को 5वें के साथ सम्मिश्रित कर दूं। g w और 2 बार m, g w और 2 बार m, तो चौथा ये 5वां हो चुका। w w m, w w m, w g w, w g w, m g w, m g w, डबल m और फिर b। 2 बार m है तो ये हो ही गया। b डबल g m, b डबल g और m। अब यहाँ हमें कुछ ऐसा करना है, 1 2 3 4 5, पाँचों को यहाँ से हटाकर और इस तरह इन्हें संयुग्मित कर देते हैं। हो सकता है कि हम सभी को स्पष्ट कर चुके होंगे। अब इनकी गणनाएं कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16। मिलान चिन्हों को इस तरह से स्पष्ट करने से हमें गिनने में किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके बाद में W वाले में 5 और 5 10 15 20 25 और 2 27। महिलाएं हो गई 27। बॉयज तो टोटल 5 ही है, तो 5वें को मैं इस तरीके से दर्शा देता हूँ। गर्ल्स के लिए 5 और 5 10 10 और 2 12। महिलाओं में एक इंक्रीजमेंट 27 और एक 28 और यहाँ से एक डिक्रीज तो 15। इसके बाद में अगले कॉलम में हम बनाते हैं योग इनका, किनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। टोटल महिलाएं पुरुष कितनों ने खरीदारी की थी। योग
और योग बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इस तरह का जो चिन्ह होता है उसे समेशन या सिग्मा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि योगफल। टोटल हो गया 15 12 15 और 28 43 48 और 12 60। दंड आलेख का निर्माण। जैसा कि अभी बारंबारता बंटन सारणी बनाई गई थी, उस बारंबारता बंटन सामग्री से हमें प्रेक्षण प्राप्त हुए थे कि पुरुषों की संख्या 15, महिलाओं की संख्या 28, लड़कों की संख्या 5 और लड़कियों की संख्या 12 प्राप्त थी। ग्राफ पेपर पर दो एक्सिस बनाएंगे जिन्हें एक्स और वाई अक्ष कहेंगे। आर डी जो लाइन होगी उसे एक्स से प्रदर्शित करेंगे, जिसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। खड़ी लाइन इसे हम वाई से प्रदर्शित करेंगे। इस खड़ी लाइन को हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। जहाँ ये दोनों रेखाएं जिस तल पर मिलती है उस तल को मूल बिंदु कहा जाता है। अब हमें विचार करना है कि बी, जी, एम और डब्ल्यू 4 प्रकार से थे। बी फॉर बॉयज 5, जी फॉर गर्ल्स 12, एम फॉर मेल्स 15 और डब्ल्यू फॉर वुमेन्स यानी महिलाएं, और महिलाओं की संख्या थी 28। यदि हम पैमाना मानना चाहें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो महिलाओं की संख्या को दर्शाने के लिए हमें कम से कम 28 लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, जो वास्तव में किसी भी ग्राफ पर ऐसा संभव नहीं है। यदि हमें 1 सेंटीमीटर को 2 के सापेक्ष लेंगे तब भी हमें ज़्यादा समस्याएं आएगी, क्योंकि उस स्थिति में भी हमें कम से कम 14 लाइनें तो वो चाहिएगी और एक लाइन इधर आधार रेखा और मूल बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए। तो हम अपनी सुविधा के लिए एक बड़े खाने को 5 के सापेक्ष दर्शा सकते हैं। माना पैमाना, माना पैमाना। अब एक्स अक्ष के सापेक्ष तो केवल 3-4 ही चीजें हैं। हमें बॉयज को, गर्ल्स को, मेल को और फीमेल को दर्शाना है। वहाँ तो केवल नाम है, तो नाम के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ भी हमें कोई संख्याएं दर्शानी होती तो फिर हमें एक्स अक्ष के लिए पैमाना लेते। हम लिखेंगे माना पैमाना वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति से तात्पर्य है हम 5 महिलाएं मान सकते हैं, 5 पुरुष मान सकते हैं, 5 गर्ल्स को मान सकते हैं और 5 बॉयज को भी मान सकते हैं। यदि हमारे पास ग्राफ पेपर कुछ ज़्यादा बड़ा हो तो 5 के स्थान पर हम 2, 3 जैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पहले था m, तो m के लिए पहले मैं m लगा दूं यहाँ, m फॉर मेल फीमेल, पर उससे पहले हमें यहाँ पैमाने के अकॉर्डिंग संकेतक लगाने पड़ेंगे। पैमाना यदि हम 5 के सापेक्ष मान रहे हैं तो ये मान लीजिए कि 5 के पहाड़े वाली संख्याएं लिखनी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। बाकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकताएं भी नहीं है। अब हमें ये भी स्पष्ट करना है कि ग्राफ पेपर पर जो एक बड़ा खाना होता है उस बड़े खाने में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है। उन 10 छोटी छोटी लाइनों को हमने 5 भागों में बांट दिया। इसलिए यदि हमें किसी एक व्यक्ति को दर्शाना होगा तो हम 2 छोटी लाइनों का प्रयोग कर लेंगे।
यदि हमें एक व्यक्ति को दर्शाना होगा तो 2 छोटी लाइनों का प्रयोग करेंगे, यदि 2 व्यक्तियों को दर्शाना होगा तो 4 छोटी लाइनों का प्रयोग करेंगे, 5 को दर्शाना है तो एक बड़ी पंक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पुरुषों की संख्या थी, हमने पुरुषों की संख्या ज्ञात की थी, वो 15 थी, तो ग्राफ पेपर में 15 के सापेक्ष वाली लाइन से ही हम उसे स्पष्ट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि एक दंड ग्राफ पेपर पर केवल एक ही पंक्ति में होना चाहिए, 2 या 3 पंक्तियों को कवर करते हुए नहीं होना चाहिए। जहाँ इनकी संख्या है ऊपर इनकी संख्या भी हम लिख देते हैं कि पुरुषों की संख्या 15 थी। M के बाद में था W, बीच में एक एक खाना छोड़कर फिर हम कर सकते हैं। W अर्थात महिलाओं की संख्या थी 28 अर्थात 25, तो 25 के लिए 5 तो बड़े खाने होंगे और छठा जो छोटा खाना होगा उसकी 25 तो वही गई, बचे 3 के लिए 6 छोटे खाने और देखने पड़ेंगे, अर्थात 25 के बाद में 6 छोटे खाने और तलाशेंगे और फिर उसकी अपेक्षा सादृश्य करेंगे। 25 से तो बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। इसके सापेक्ष यहाँ इनकी संख्या लिखेंगे। अगला था B4 बॉयज यानी लड़के। लड़कों की संख्या 5 थी, जो आसानी से हम स्पष्ट कर पाएंगे, अर्थात एक बड़ा खाना। और गर्ल्स की संख्या 12, 10 के बाद में 2 बच रहे हैं, 2 दूनी की 4 हमें बड़ी लाइनें छोटी लाइनें लेनी पड़ेगी। ये 10 के सापेक्ष होगा, 10 से थोड़ा सा आगे, और इस तरह हम जी को दर्शा पाएंगे। इनके ऊपर इनकी संख्या लिखेंगे और इन्हें आकर्षक बनाने के लिए हम या तो पेंसिल से थोड़ा हल्का इन्हें रंग सकते हैं या इनके मध्य में छोटी छोटी तिरछी लाइनें खींच सकते हैं रोचकता बनाने के लिए।